अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ हब से आप लोग को खुशामदीद कहता हूँ। नया आने वालों से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जनाब, आज बात करेंगे एक आज कुछ देर पहले एक व्लॉग शेयर किया गया है शहबाज गिल साहब की तरफ से, जिसमें शहबाज गिल साहब ने और उनके साथ दो मौजूद मेहमान साबिर शाकर साहब और शहजाद अकबर साहब, जिन्होंने अपने आप को भगोड़ा कहा। यानी कि शहबाज गिल साहब ने कहा कि तीन भगोड़े हम एक जगह पर इकट्ठे हैं, तो सोचा टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम एक दूसरे के साथ गुफ्तो शनीद कर लें। उन्होंने कहा जी, शहबाज गिल साहब ने पहला क्वेश्चन किया शहजाद अकबर साहब से कि मुझे एक क्वेश्चन करना है आपसे कि जो आपने बयान जारी किया था कि मरीम नवाज़ को जनाब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये एक तो बोलती बड़ा अच्छा है और दूसरा ये कि अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं, इसमें क्या सच्चाई है। उन्होंने कहा जी, आज से जिस वक्त मैंने ये बयान दिया उस वक्त एक पिंडी के अंदर जिस वक्त ये पहुंची हैं मरीम नवाज़ साहिबा, तो वहाँ पर इनकी मीटिंग होती है और वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनके सामने आर्मी चीफ साहब का ये कहना था कि ये एक तो बोलती बहुत ज़बरदस्त है और दूसरा ये अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती है। तो उसमें जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये सारी खबर शहजाद अकबर साहब को दी और शहजाद अकबर साहब ने ये बयान आगे जारी किया, जिसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने अपने मुख्तलिफ टाइम्स के व्लॉग्स के अंदर ये बात बारहा दफ़ा दोहराई। यानी कि वो कहते हैं कि अगर हमारे आर्मी चीफ साहब या नवाज शरीफ साहब की बेटी होना ये चीज़ मायने रखती है कि आपके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं तो आप जो मर्जी कर लें। वो कहते हैं कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिलीव करती है पावर के ऊपर। वो कहते हैं कि पावर ही सब कुछ है दुनिया के अंदर, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो इंसान को सेव कर सकती हो। इसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया जनाब साबिर शाकिर साहब से। साबिर शाकिर साहब से पूछा गया कि आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, इलेक्शन होंगे या फिर कौन वजीर आज़म आएगा। तो साबिर शाकिर साहब ने जो एक हैरान कर देने वाली खबर दी वो ये थी कि जनाब आपकी जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो बनाने की कोशिश की जाएगी मरीम नवाज़ साहिबा को, और उसके साथ साथ जो एक्सटेंशन आगे 2027 के अंदर आ रही है मज़ीद वो भी एक्सटेंशन लेने की कोशिश की जाएगी। इस तरह के आज क्वेश्चंस जो हैं वो आपस में किए गए हैं शहजाद अकबर साहब को और साबिर शाकिर साहब को शहबाज गिल साहब की तरफ से। लेकिन अगर आप दोनों इनका देखें, इनका जो बयान था जो इन्होंने शहबाज गिल साहब को दिया है, अगर उन दोनों को सिनेरियो को सामने रखा जाए तो उनका कहना गलत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और उसके साथ साथ जो हमारी पाकिस्तान की इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है, ये बिलीव ही पावर के ऊपर कर रही हैं। इन्होंने दबाया, इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को इतना दबाया, उनको डरा कर घरों के अंदर घुसेड़ दिया और इमरान खान साहब को जकड़ कर बैठे हुए हैं। ये बात बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है तो इमरान खान साहब जो दबी हुई अवाम है उनको उठाने की कोशिश करेगा, या वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि अवाम खुद उठेगी और इमरान खान साहब को भी रिलीज़ करवाएगी और अपना हक इन लोगों से लेकर रहेगी। ये शहजाद अकबर साहब का कहना था आज के शहबाज गिल साहब के व्लॉग के अंदर। और उसके साथ उन्होंने कहा जी, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हम जितनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम वो करें। वो कहते हैं जिस वक्त मैं अप्रैल के महीने 2022 में यहाँ यूके शिफ्ट हुआ तो बहुत से मुझे होम ऑफिस वालों ने, उसके साथ साथ हमारे वकला ने, हमारे दोस्तों ने हमें ये बात कही कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पर, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर यूके के अंदर शिफ्ट करें ताकि आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो। तो कहते 2022 अप्रैल तक मैं उन लोगों को इस बात का यकीन दिलाता था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अदारे ऐसा कोई काम नहीं करते कि वो लोगों के बच्चों को, लोगों की बीवियों को, उनकी बहनों को, उनकी माओ को सड़कों के ऊपर घसीटें या उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करें। लेकिन वो कहते हैं कि हमने ये सारा कुछ होते हुए देखा, पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने ये सारा कुछ होते हुए देखा। इमरान खान साहब
कुछ जितना ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, उतना ही ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने पहला खत आर्मी चीफ साहब के नाम लिखा, फिर इमरान खान साहब ने एक ओपन लेटर लिखा जिसको खुला खत कहा जा रहा है, फिर आज इमरान खान साहब ने एक खत आपके चीफ जस्टिस के नाम लिखा जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। आप ये नोट करें कि इमरान खान साहब के पहले खत का भी कोई जवाब नहीं हुआ, ओपन खत का भी कोई जवाब नहीं हुआ, आज जो खत लिखा गया उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन ये जो खत हैं ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई फेमस लीडर जेल के अंदर से अपनी अवाम के नाम या अपने चीफ के नाम या आर्मी चीफ के नाम या अदालतों के नाम किसी के नाम भी खत लिखे तो मुल्कों के अंदर बगावत शुरू हो जाती है। इमरान खान साहब अपनी कौम को यकजा करने के लिए लगे हुए हैं और इन लोगों को ये बात समझाने में लगे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान है तो आप लोग हैं, हम लोग हैं, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान साहब बारहा दफ़ा ये बात इनको एक्नॉलेज करवा चुके हैं कि आप पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म और सितम कर रहे हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल कर रहे हैं। अगर आप लोग इन चीज़ों से बाज ना आए, आप लोगों ने फैसले मेरिट पर ना किए, आप लोगों ने जिन लोगों को बेगुनाह पकड़ा हुआ उनको ना छोड़ा, उनके केसेस ना ख़त्म किए, तो ये मामला गंभीर से गंभीर तक होते जाएंगे। आपको ये बात बताएं कि 40% तकरीबन 40% के करीब जो इस वक्त मिल्स हैं पाकिस्तान की, ख़ास तौर पर फैसलाबाद के अंदर, वो जनाब बंद हो चुकी हैं क्योंकि आपका जो बिजली का रेट है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस वक्त ये वो जमातें हैं जो कहती थी 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। मरियम बीबी आपके पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के बेटा साहब जनाब बिलावल साहब, वो ये बातें करते थे कि हम लोग 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। बट 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की तो दूर की बात है, आप लोगों ने जो बंदा 20 यूनिट भी चलाता था आप लोगों ने उसका बिल 3000 कर दिया, जो 100 यूनिट चलाता था उसका बिल 5000 कर दिया। इस तरीके से स्टेप वाइज चलते चलते आपने 68% जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। आपकी गवर्नमेंट के आने के बाद आप किस किस्म का रिलीफ देने के लिए जा रहे हैं और आप लोगों को ये बात 12 दफ़ा बता रहे हैं कि जी जनाब पाकिस्तान में जो महंगाई है वो कम तरीन सतह पर आ चुकी है। कहाँ पर कम तरीन सतह पर आ चुकी है? आप मुझे एक फैमिली जिसके 2 बच्चे, मियाँ बीवी और टोटल 4 पर्सन हो, उनका आप मुझे एक पैकेज निकाल के दे दें जनाब कि ये ले जी, उसकी 40,000 सैलरी है, उसकी 40,000 की पैकेज में उसके घर का राशन, उसके बिजली का बिल, उसकी गैस का बिल, उसके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, उसके बच्चों की वैन की फ़ीस, उसके बच्चों के ये तमाम तर कपड़े और जूते और उनकी बुक्स, ये तमाम तर चीज़ें कैसे 40,000 में एक बंदा पूरा कर रहा है या कर सकता है? आप लोगों ने अपनी तनख्वाहों में जनाब लाखों रुपए का इजाफा करवाया है। MPs MNs की, मिनिस्टर्स की सैलरीज में इतना इजाफा करवाया है और गरीब आदमी के लिए आप लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो महंगाई है वो पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। दरअसल आप लोगों के ज़मीर मर चुके हैं। आप लोगों को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई गुर्बत के हाथों मजबूर होकर खुदकुशी कर रहा है, जो बच्चों का खाना पूरा ना होने की वजह से खुदकुशी कर रहा है। आप लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है जनाब। आप लोगों को सिर्फ ये पता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट कैसे करनी है, पाकिस्तान से रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करके अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाने हैं, अपनी दुबई में जायदादें बनानी है, या पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनको कैप्चर कैसे करना है और लोगों को सजाएं कैसे दिलवानी है। इस वक्त आपका टोटली फोकस इमरान खान साहब के ऊपर है और इमरान खान साहब का टोटली फोकस अपनी अवाम के ऊपर है। इमरान खान साहब किसी किस्म का कोई भी रिलीफ देने के लिए आप लोगों को तैयार नहीं है और आप लोग बारहा दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर ये बात कह चुके हैं कि हम इमरान खान साहब को दावत देते हैं कि वो मुल्की माशियत के लिए हमारे साथ बैठे, जबकि इमरान खान साहब ये बात बारहा दफ़ा आपको कह चुके हैं कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग तमाम लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान के अंदर वापस लेकर आए। लेकिन आप लोगों के अंदर किसी किस्म की कोई गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।